वेलकम टू आवर चैनल सारथी लर्निंग हब। आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे यूपीएसआई के जो वैकेंसी आई हुई है, रिसेंट वैकेंसी आई हुई है। तो हम लोग इस एग्जाम के सारे अपडेट लेकर आ रहे हैं अपने चैनल पर। आपको कोई भी अपडेट चाहिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट पता चलता रहे। और हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और हम लोग देखेंगे 7 पॉइंट में समझेंगे कि यूपीएसआई की वैकेंसी क्या है, कितने टोटल सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओटीआर क्या होता है और कितना फी लग रहा है। डिटेल एनालिसिस करेंगे हम इसका नोटिफिकेशन का। तो एक वीडियो 2 पार्ट में बनने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ नोटिफिकेशन की बात करेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग डिटेल सिलेबस की एनालिसिस करेंगे, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में तो टोटल जो वैकेंसी है वो 4543 वैकेंसी है। ठीक है, यानी 4543 पोस्ट है, मतलब इतनी सीट है इस बार यूपीएसआई में, जिसमें अगर आप लोग देखेंगे सिविल पुलिस एसआई मेल और फीमेल दोनों का मिला करके 4242 पोस्ट है। विमेन बटालियन एसआई की देखेंगे तो 106 पोस्ट है। प्लाटून कमांडर आर्म फोर्स एसआई 135 सीट है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स उसमें 60 सीट है। 2 नंबर है नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन डेट क्या क्या है। तो आप लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो है 12 अगस्त 2025 को। ठीक है, इस दिन से एप्लीकेशन रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 12 अगस्त 2025 से, जो कि स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की अप्लाई करने की वो है 11 सितंबर 2025 और लास्ट पेमेंट का डेट है वो 11 सितंबर 2025 है। ठीक है, अगला अगर हम देखेंगे तो एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट जो मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं जो जनरल के जो भी लोग हैं, और 3 ईयर यानी 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो सबको मिल रहा है, चाहे वो जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी में आते हैं। तो 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो सबके लिए है। लेकिन जनरल को छोड़ करके ओबीसी, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन एटीसी जितने लोग हैं इनको 3+5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, मतलब टोटल 8 साल। तो अगर हम देखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति जनरल में आ रहा है तो 28 से 31 साल तक का जो व्यक्ति है वो यूपीएसआई की 2025 की वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ओबीसी, एससी एसटी के लिए देखेंगे तो जो व्यक्ति मैक्सिमम 36 साल तक का है, 3+5 ईयर एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो 36 साल तक के व्यक्ति जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका डिटेल एज रिलैक्सेशन के साथ आपने देखिए। अगला आपका जो पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यूपीएसआई के एग्जाम देने के लिए या फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा है बैचलर्स डिग्री है, एनी स्ट्रीम में, आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीटेक हो, किसी भी साइंस आर्ट मेडिकल किसी फील्ड से आते हो, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपको पता है कि जो रिटन एग्जाम होता है वो सीबीटी बोर्ड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 160 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जब आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं फिर पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इसमें जैसे आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट की लंबाई चौड़ाई वो भी मापा जाता है, ये भी होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पेट, इसमें रनिंग है और अदर टास्क है, जैसे कि आपकी एफिशिएंसी, आप एसआई बनने के लायक है कि नहीं है, आपकी एफिशिएंसी क्या है वो नापा जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इतने होने के बाद आप 6 पॉइंट पे आए जहां आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ओटीआर करना है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो भी आप डेटा गवर्नमेंट को देते हैं फ्यूचर के लिए वो डेटा संरक्षित हो जाता है उस साइट पे। फिर नेक्स्ट टाइम अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भरेंगे, ज्यादा डिटेल आपको नहीं डालना पड़ेगा, आसानी से आपका। तो फॉर्म भरने से पहले आप सभी लोग अपना अपना ओटीआर कर लें। और अभी तक कम से कम 2.5 लाख लोगों ने क्या किया है, अपना ओटीआर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, चाहे वो एज लिमिट का हो या फिर आप लोग किस
डेट को रिलीज हो रहा है, कितनी पोस्ट है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और 21 साल मिनिमम एज अगर आपकी है तो आप इस फॉर्म को भरने से पहले OTR करिए, देन आप अपना फॉर्म भरिए। फिर अगर हम लोग बात करें फी की, अप्लाइंग फी कितना है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 500 रुपीज है, 500 रुपया इसका शुल्क है। वहीं SC, ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपया शुल्क रखा गया है। इन सारे रिक्वायरमेंट के साथ आप PPSI की एग्जाम का फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए और आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। हम लोग सारथी लर्निंग हब चैनल आपके साथ है, आपकी तैयारी में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और हमारी एक टीम है जो आपके साथ बनी रहेगी आज से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक बनी रहेगी। तो हम लोगों ने इसमें 7 पॉइंट में सारी चीज को देख लिया। टोटल वैकेंसी कितनी हमने देखा, 4543 वैकेंसी है। उसके बाद देखा वुमेन, मेल और फीमेल्स के लिए कितनी सीट है जो सिविल पुलिस की है, ठीक है, वो 4242 है। बाकी वुमेन्स बटालियन एसआई की 106 पोस्ट है, ये हमने देखा। प्लाटून कमांडर आर्म पुलिस एसआई की कितनी, 135 सीट है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसआई की कितनी है, तो 60 सीट है, ठीक है। रिलीज डेट पता है 12 अगस्त 2025, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 12 अगस्त 2025, लास्ट डेट है 11 सितंबर। तो आपको फॉर्म अपना जल्दी जल्दी भर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप हमारे लाइक को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।